रहने से एक रुद्राभिषेक आप कराएंगे सावन में, क्योंकि पहला उनकी मूर्ति स्थापना और पहला जो है कि नहीं ये कार्यक्रम हो रहा है, सावन आया है, तो इसमें आप कराएं, ये आवश्यक होता है। कितने तारीख को है? 14/7/2026 14 तारीख को शुक्रवार के दिन निश्चित किया गया। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से जो है कि शुरू कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम दिन भर चलेगा रुद्राभिषेक का। तो कार्यक्रम में भक्तों के लिए, जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग मंदिर से आस्था रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन सबको सूचित किया जाएगा। बहुत लोग तो नहीं आए थे जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय, लेकिन फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, जो भी पहुंच के अंदर होंगे, उन्हें सूचित किया जाएगा। और ये रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में उस भगवान शिव के लिए हम लोग, जो लोग भी मंदिर से लगाव रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो बिल्कुल आए। मोस्ट वेलकम है आप लोग का, और कार्यक्रम में आप लोग भाग लें। देख सकते हैं कि मंदिर फिर से आपको दर्शन में करा देना चाहता हूँ। काफी अद्भुत नजारा, बड़े ही छोटे आकार में डिजाइन से अच्छे तरीके से बना दिया गया है। हालांकि सावन की शुभ घड़ी चल रही है और बहुत हमारे भारत में पावन पवित्र महीना इसको माना जाता है, और इस महीने में किसी मंदिर पे इस तरह का रुद्राभिषेक बहुत ही आनंदमय है। और नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्र में बात किया जाए तो अमहर उत्तर पट्टी में मेरी मौजूदगी है, और यहाँ पर आने का एक मकसद है कि माँ भगवती का एक मंदिर है, जो कि कुछ ही महीने कह सकते हैं, 1 आध महीने पहले, जो कि यहाँ पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। बिल्कुल भव्य भंडारे के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, समापन किया गया। काफी लोगों ने इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर मैंने भाग लिया, और आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर की विशेषताओं की बात करें या फिर पूजा पाठ की बात करें, तो बहुत बड़ी आस्था सनातनियों को देखा जाता है इस हमारे भारत देश में। और यहाँ पर कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कब होगा, कैसे होगा, वो हम जानकारी आपको देंगे। और जो भी भक्त जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं या फिर पीछे प्राण प्रतिष्ठा में जो प्रसाद ग्रहण किए हैं, वो लोग को भी एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार कार्यक्रम हो, कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है। और बता दूं कि माता रानी का मंदिर यही है, और चमचमाती हुई जो कि प्रतिमा इनकी स्थापित है माँ भगवती जी का। और इन्हीं का नेक्स्ट जो कार्यक्रम देखा गया था, बड़ा अद्भुत और दिव्य था, जो भंडारा कार्यक्रम के साथ समापन किया गया। काफी लोगों ने हाजिरी अपन लगाई, प्रसाद ग्रहण भी किया। कुछ लोग हैं, उन सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माता जी का हम भी चरण स्पर्श करेंगे, और माट साहब हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का रुद्राभिषेक कार्यक्रम देखा जा रहा है और किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और देखिए, ये माता जी की मूर्ति की स्थापना की बात, हमारे पिताजी इनके भक्त थे जी, और उनको देवी जी का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दूर 1 किलोमीटर है, वो हमारा खेत है, तो उसी में गन्ना के खेत में वो सोए हुए थे। और रात हो गई तो वहीं सो गए, तो भगवती का जो काफिला निकला था, जैसा कि वो बताते थे जी, तो जब उद्योग उठ करके और बहुत जोर की हवा जैसे आवाज हुई और शोर हुआ, तो कुछ दूर उठ करके बैठ गए और देखने लगे, तो पूर्व दिशा की ओर जाते हुए हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दी। तो उसमें उनको लगा कि मुड़ करके एक शक्ति, जिसको आप भगवती कहें या जो भी कहें, हम लोग तो अज्ञानी है, नहीं जानते हैं, दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन वो बताते थे कि वो मुड़ करके देखें और कहें कि वो बालक जो है कि नहीं हमको देख रहा है। तो आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि बालक, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, आज तुम मेरे का स्मरण करना, बहुत अधिक नहीं, तुम ये लोटा जल ही दे देना, आस्था रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ जीवन बनाऊंगा। तो तब से लेकर के वो 12 बजे तक अपना देवी जी का जल फूल चढ़ाते थे, और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस देवी के माध्यम से। तो जो भी हर वर्ग के लोग यहाँ आते थे, और उसके बाद उनके दुख दूर होते थे। आज भी जो है उनके मरने के बाद उन्होंने 2 शिष्यों को वो किया है। एक मुन्ना गुप्ता जी हैं, जो अमर के ही हैं, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। हालांकि उनको उन्होंने चेताया कि 1 पैसा किसी से न लेना, और सही मार्ग, क्योंकि ये दिव्य शक्ति की बात है, इसमें संसारिकता का कहीं बोध नहीं है, तुम अगर करोगे तो ये शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक और सिंहासन राम 2 उन्होंने चेला वो किया कि भगवती के चरणों में सेवा करना, और जो लोग भी दुखी या जो भी लोग आए, उनके दिव्य दरबार में अपना आस्था लगाना, और जो तुम्हें दिखाई दे उन्हें बताना, लेकिन 1 पैसा किसी से न लेना। पैसे का यहाँ पर किसी को चढ़ाने मत देना, चढ़ावा भी नहीं चढ़ावा कुछ नहीं, जो भी फूल मीठा इत्यादि चढ़ा कर लोग चले जाते हैं जी, बस वही है। कोई पैसा मत देना, यहाँ मंदिर में भी पैसा न देना, तुम लोग पैसा न लेना, ऐसा उन्होंने कहा। तो आज तक वो हुआ है। अभी
आपने देखा उनकी संकल्पना थी कि एक मैं भी जब अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में 1992 में अंग्रेजी प्रवक्ता हुआ तो पिताजी से वार्ता हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी संकल्पना अगर है तो मैं भविष्य में जब समय होगा तो मूर्ति लगवाऊंगा। तो वो तो गुजर गए 2016 में, लेकिन उसके बाद उनकी आस्था के रूप में मैं जाकर मुन्ना प्रसाद जी और जो उनके सिंहासन इनके साथ में राजस्थान गया, वहाँ मूर्ति का ऑर्डर दिया। और अच्छा, मूर्ति राजस्थान से आई है? राजस्थान से। तो राजस्थान के से बढ़िया कि भाई उन्होंने बनाओ भगवती का जो देखने में अच्छी लगी। तो वहाँ हम लोगों ने पैसा चुकता किया। उसके बाद 1 महीने के बाद वो मूर्ति बना करके वहाँ दिया। और उसके बाद ये 17 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू हुआ मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का। तो मैंने सोचा कि किसी अच्छे पंडित जो जानकार हैं, जो जानते हों, तो यहाँ तो आसपास रसा क्षेत्र खाली नहीं है ब्राह्मणों से, लेकिन मुझे लगा एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सुरेश मिश्रा जो ये मथुरा डिग्री कॉलेज के थे, उनसे मेरी काफ़ी मुलाकात है। जब मैं प्रिंसिपल था वहाँ 2021-22 में, तो उनसे मुलाकात हुई। चूँकि एक कार्यक्रम था उनका मेरे कॉलेज में, तो आरएसएस के लोग आए थे, तो उसमें वो भी आए थे, शिरकत किए थे, तो मुझसे मिले थे। तब से परिचय है और उनसे मैंने संपर्क किया कि ऐसे पंडित को बुलाइए जो प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी है जो होलपुर अछौली के हैं, डॉक्टर मिथिलेश पंडित जी, आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं संपर्क साधा, वो मिले और 17 अप्रैल से जो है कार्यक्रम शुरू हुआ और 20 को समापन हुआ। जिसका बहुत जगह तो मीडिया में चाहे और सब नहीं कह पाए, लेकिन वो कार्यक्रम था जिसमें 1000-1500 लोग सम्मिलित हुए और हर वर्ग के लोग यहाँ आस्था से आते हैं, शीश नवाते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। तो ये संपन्न हुआ, हम और किसी को नहीं कह पाए थे। अभी सावन चल रहा है और आप लोग जो अगला कार्यक्रम जो होना है वो किस प्रकार का कार्यक्रम होगा? तो ऐसा था कि अब अध्यात्म में देवी जी जब आई गई हैं, स्थापना हो ही गया है, तो इनकी रोज हम घर के लोग हैं चाहे बाहर से लोग, जैसे आप देख रहे हैं, ये लोग हैं आकर पूजा अर्चना करते हैं, हर लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन इनका घर के माध्यम से हमारी बेटियां, चाहे मैं, रोज जिनका जो है कि इनके चरणों में जरूर अपनी यथाशक्ति अगरबत्ती या जल चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा, ये कभी मिश्री, कभी पुआ बनाकर, कभी शाम जैसा कि वो है, तो इनका आदर हम लोग करते हैं। अब इनके सम्मान में कि ये पार्वती का रूप है, विशेष रूप है। जैसे डॉक्टर मिथिलेश बाबा से मिले तो मैंने एक संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे गुरु जी का कहना था कि भाई जब देवी जी स्थापित हो गई हैं, जो पार्वती के रूप हैं, जो विभिन्न रूपों में जानी जाती हैं, चाहे सातों भगवती कहिए, चाहे जो भी कहिए, जैसा कि हाँ, तो उनके रहने से एक रुद्राभिषेक आप कराएंगे सावन में, क्योंकि पहला उनकी मूर्ति स्थापना और पहला जो है कि नहीं ये कार्यक्रम हो रहा है, सावन आया है, तो इसमें आप कराएं, ये आवश्यक होता है। कितने तारीख को है? 14/7/2026, 14 तारीख को शुक्रवार के दिन निश्चित किया गया। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से जो है कि शुरू कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम दिन भर चलेगा रुद्राभिषेक का। तो कार्यक्रम में भक्तों के लिए, जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग मंदिर से आस्था रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन सबको सूचित किया जाएगा। बहुत लोग तो नहीं आए थे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के समय, लेकिन फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, जो भी पहुंच के अंदर होंगे, उन्हें सूचित किया जाएगा। और ये रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में उस भगवान शिव के लिए हम लोग पहला पूजन अर्चन जो है ये भक्तों के माध्यम से और डॉक्टर मिथिलेश जी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में हम लोग करेंगे। और उसमें यह है कि अब सबके लिए जो है कि नहीं, भूखे भजन न होई गोपाला, तो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है थोड़ा सा कि जो भक्त आए तो बिल्कुल भूखे रह रहेंगे। उस रुद्राभिषेक के बाद वो भोजन ग्रहण करके ही जाएं, प्रसाद लेकर ही जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई है। यही हमारा कार्यक्रम है। तो देखिए, भक्तों से मैं भी अलर्ट कर दूं कि जैसे मार साहब ने बताया कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है और टाइमिंग है शुक्रवार, और बता दूं कि यहाँ पर तमाम भक्त जिस तरह पिछली बार आए थे उसी तरह चढ़ बढ़ कर आएंगे और प्रसादी की व्यवस्था है। और परंपरा रही है, हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि इस कल्चर को हम लोग लेकर चलते हैं। तो मोस्ट वेलकम है, कार्यक्रम आप लोग शिरकत करें। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? लक्ष्मण राजभर। राजभर जी, कार्यक्रम में तो भीड़ होती है। पिछली बार हमने देखा यहाँ पर जब काफी पुआ पकवान बना, लोगों ने भंडारा में भाग लिया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ,
क्या लग रहा है इस बार भी लोग ऐसे ही आएंगे? आएंगे। माँ के प्रति जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग आएंगे। हम हमारा पूरा कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग आए, क्षेत्र के लोग। और हमारे गुरु हैं मुन्ना गुप्ता और छोटे भाई बड़े भाई सिंहासन राम जी। ये हम लोग के दोनों गुरु हैं। तो ये लोग कहाँ तक खबर पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारे जितने लोग माँ से जुड़े हैं सब तक खबर पहुंच जाए, इसलिए आपको बुलाए हैं। चलिए, खबर आपकी पहुंचेगी और जितने माँ के चाहने वाले भक्त हैं उनके तक भी ये वीडियो जाएगा और आप लोग आना ना भूलें। क्या नाम है आपका? छेदी चौहान। अब तो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा मन में एक उत्साह है? उत्साह का जो कार्यक्रम चला है उसी का, जो पहले कार्यक्रम चला है उसी का ये हो रहा है। हो रहा है। क्या कहेंगे, आप भी कुछ भक्तों से कहना चाहेंगे? वही कहेंगे जो मंदिर से जुड़े हैं, माता से जुड़े हैं, वो लोग आएंगे यहाँ। आइए आप। हाँ, चलिए, तो ज्यादा कुछ नहीं बताने का मतलब था कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम पे फोकस किया गया कि आप लोग कार्यक्रम में शिरकत करें और पुण्य के भागी बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और भी भक्तों तक जाए। मिलेंगे फिर कार्यक्रम के दौरान, उसी दौरान इसी मंदिर से फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।